यमुना में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त है और दोपहर 1 बजे सीएम आतिशी वजीराबाद बैराज पहुंचने वाली हैं। अधिकारियों के साथ यहां सीएम आतिशी निरीक्षण करेंगी हालात की। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। यमुना में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और जो सफ़ेद झाग केमिकल का देखा गया है हाल में, उसको लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर सियासी तौर पर पार्टियों के बीच चल रहा है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच आज खुद मुख्यमंत्री आतिशी वजीराबाद बैराज पहुंच रही हैं। दोपहर 1 बजे का समय है जब वो यहां पर पहुंचेंगी और अधिकारियों के साथ पहुंच करके यहां की स्थितियों का निरीक्षण करेंगी, हालात का जायजा लेंगी। और लगातार प्रदूषण के मसले पर सरकार एक्शन ले रही है। इसी तरीके से यमुना नदी के में जो ये प्रदूषण का स्तर जो केमिकल वाला झाग कहिए, गंदगी कहिए, इसको लेकर के भी सियासत हो रही है। तो इन हालातों को लेकर के भी, हालांकि प्रदूषण के मद्देनज़र ये बार बार बातें कही गई हैं कि अलग अलग स्टेट्स को भी, जो कनेक्टिंग स्टेट्स हैं दिल्ली से, एनसीआर से, उनको चिट्ठी भी लिखी गई है। और अब यमुना के जो पानी है इतना गंदा और जो झाग आया है, ये इस बार फोकस आज है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश जुड़ रहे हैं और अपडेट करेंगे हमें सीएम आतिशी के इस दौरे को लेकर। देवेश, क्या अपडेट सीएम आतिशी के इस दौरे को लेकर? देखिए, दोपहर 1 बजे का समय है जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो वजीराबाद में है वहाँ दिल्ली की जो सीएम है आतिशी वो पहुंचेंगी। दरअसल लगातार आपने भी देखा होगा कि यमुना की मैली होने का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है राजधानी दिल्ली में। बीजेपी लगातार इसको लेकर सरकार को घेर रही है, दिल्ली सरकार को। कालिंदी कुंज की जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रही हैं, जिस तरह से झाग जो है यमुना के अंदर नज़र आ रहा है। और छठ पूजा है ऐसे में, और उसको लेकर भी जो है दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में सरकार कोशिश में जुटी हुई है कि किसी भी तरह जो मैली यमुना है वो उसको साफ रखा जाए, और जिससे कि छठ पूजा जब होगी, कम से कम छठ पूजा वाले दिन लोगों को उस झाग भरी यमुना के अंदर ना उतरना पड़े। तो इसी की कवायद है। आज कह सकते हैं एक तरह से कोशिश में जुट गई है सरकार। हालांकि कल भी जो झाग होते हैं वहाँ पर जो छिड़काव है वो किया गया था, जिससे कि वहाँ के जो झाग है कालिंदी कुंज पे वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन लगातार झाग की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसे में आज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद जो है दिल्ली की सीएम आतिशी पहुँचेंगे। 1 बजे का समय है, तमाम सीनियर ऑफिसर्स भी रहेंगे। कोशिश यही है कि उन कारणों का पता लगाया जाए जिससे कि यमुना के अंदर झाग हो रहे हैं, या तो नाले सीधे यमुना के अंदर जा रहे हैं जिससे कि इस तरह का जो है झाग बन रहे हैं उनको रोका जाए। और क्योंकि छठ महापर्व है और ऐसे में कोशिश ये है कि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त होते हैं, जो व्रत रखते हैं छठ पर, उनको कोई परेशानी ना हो, इसकी तैयारी भी एक तरह से सरकार जुटी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से 1000 घाट जो है छठ जो पर्व है उसके लिए बनाए जाते हैं। लेकिन यमुना मैली का जो मुद्दा है वो इन दिनों देशी राजधानी दिल्ली में गरमाया हुआ है। बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। अब ऐसे में सरकार कह सकते हैं एक तरह से एक्शन में है और कोशिश में जुट गई है कि जो मैली यमुना है उसको साफ रखा जाए। दरअसल बीजेपी ये भी पलटवार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया था कि अगले चुनाव से पहले वो यमुना के अंदर डुबकी लगाएंगे, यमुना इतनी साफ हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां उसके बिल्कुल विपरीत है। और ऐसे में सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप दावा कर रहे थे कि यमुना साफ हो जाएगी, लेकिन यमुना की स्थिति कुछ और है, यमुना और मैली नज़र आ रही है। पूरे यमुना में कालिंदी कुंज जाएंगे तो झाग ही झाग नज़र आएंगे। तो ऐसे में कोशिश है सरकार की, और एक्शन में अब सरकार आई है कि किसी भी तरह यमुना को साफ रखा जाए। और क्योंकि छठ पर्व महापर्व है और ऐसे में कोशिश भी यही है कि उन तमाम श्रद्धालुओं को जो छठ पर्व मनाते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, वो झाग जो है वो ख़त्म हो सके। तो 1 बजे का समय है जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है दिल्ली की सीएम आतिशी पहुंचेगी और तमाम ऑफिसर्स भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अच्छा देवेश, महत्वपूर्ण ये भी है कि देखिए यमुना प्रदूषण के मसले पर भी मेरे ख्याल में जो चिट्ठियां लिखी गई हैं कि अलग अलग जगहों से, स्टेट से जो वाटर है, अब अनट्रीटेड वाटर का फ्लो कर दिया जाता है दिल्ली की तरफ, इसलिए भी अलग अलग जगहों पर इस तरह के प्रदूषण होते हैं। यमुना को लेकर के भी हरियाणा के साथ पिछले साल भी इसी तरीके की एक जिच की स्थिति बनी हुई थी। तो कनेक्टिंग या पड़ोसी राज्यों के सहयोग को लेकर के सरकार का क्या रुख इस यमुना प्रदूषण को लेकर के?
देखिए, सरकार, दिल्ली की जो सरकार है वो लगातार इस बात का जिक्र करती आ रही है कि सहयोग से ही इन सब चीज़ों का हल निकलेगा। और लगातार न केवल दिल्ली में जो एक्यूआई का लेवल लगातार ख़राब श्रेणी में जा रहा है, अभी भी बेहद ख़राब श्रेणी में बना हुआ है, उसके लिए भी सहयोग की बात कही जा रही है कि पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग हो, तभी इस समस्या का हल निकलेगा। और अब ऐसे में क्योंकि यमुना में जो झाग नज़र आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठाते हैं। दिल्ली के जो आईएलजी हैं बीके सक्सेना, कल उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और वहाँ की तस्वीरें पोस्ट की यमुना की कि किस तरह के हालात हैं। उसको लेकर हालांकि सरकार का कहना है कि सहयोग बेहद ज़रूरी है। इस तरह की जो तस्वीरें एलजी साहब पोस्ट करते हैं वो ठीक नहीं है, कि उनके सहयोग होना चाहिए, बीजेपी का भी सहयोग होना चाहिए। सहयोग से ही समस्या का हल निकलेगा। दूसरी तरफ सरकार ये भी कहती है कि सवाल जो उठाए जाते हैं वो ठीक है, लेकिन क्या बीजेपी की केंद्र सरकार इसके लिए सहयोग कर रही है? ये भी सरकार का एक बड़ा सवाल है कि क्या आखिरकार सरकार को सहयोग नहीं करना चाहिए? जिस तरह से एक के बाद एक पत्र लिखे गए प्रदूषण को लेकर, उनका कोई जवाब नहीं आया। इसी तरह यमुना अगर मैली हो रही है तो उसके लिए सहयोग बेहद ज़रूरी है, केंद्र का भी और जो पड़ोसी राज्य है। और सरकार का कहना है कि जो दिल्ली सरकार है कि वो अपनी तरफ से तमाम कोशिशों में जुटी हुई है, दिल्ली की हवा साफ रहे, दिल्ली का जो पानी है यमुना में वो भी साफ रहे। लेकिन परिस्थितियां आप भी देख रहे हैं किस तरह से विपरीत नजर आ रही है, ना तो हवा साफ है और ना ही यमुना साफ है, लेकिन एक्शन में जरूर सरकार है और कोशिश में जुटी हुई है। बिल्कुल, ये सामूहिक प्रयास से ही संभव हो पाएगा, ये तो समझना होगा। शुक्रिया देवेश आपका अपडेट के लिए।